नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमने शुरू की थी। उसमें पहले लेक्चर में हमने सेट के बारे में पढ़ा था, समुच्चय के बारे में। उसमें हमने समुच्चय, सेट की डेफिनेशन, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, उसके बेसिस पे हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट डिफाइन किया, इक्वल सेट डिफाइन किया। उसके आगे की क्लास वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में, जो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे सबसेट ऑफ सेट नेक्स्ट। किसी समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है। जैसे हमें कोई सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेट है ए, जिसमें 3 एलिमेंट है ए, बी और सी। ये यदि हमें ये कहा जाए कि इन 3 एलिमेंट्स में से हमें एलिमेंट्स का सिलेक्शन करना है, अब हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं यहाँ पे इनके एलिमेंट को सेलेक्ट करने के। एक ऑप्शन ये होगा कि हम इन एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट का सिलेक्शन नहीं करें। हो सकता हम इनमें से एक बार में एक ही एलिमेंट का सिलेक्शन करें। नेक्स्ट चॉइस हमारे पास है एक बार में हम दो एलिमेंट का सिलेक्शन करें, और एक ये है कि हम सारे ही एलिमेंट का सिलेक्शन कर लें, जो कि यहाँ पे 3 है। तो ये हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स बन जाएंगे हमारे पास। ये एक ये हो गया, इनको हम इस तरह से लिखेंगे। अभी हमने एक भी नहीं लिया। ये जो हमारे पास चॉइस होगी इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, जो मैं पढ़ा हुआ है वॉइड सेट, नल सेट या रिक्त समुच्चय। तो ये जितने भी यहाँ पे ये सेट बने हैं, ये सारे जो सेट है वो इस सेट के क्या कहलाएंगे, सबसेट्स कहलाएंगे, उपसमुच्चय कहलाएंगे। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज इन द सेट बी। यदि कोई सेट ए है, उसका हर एक एलिमेंट सेट बी में है, तो फिर हम इस सेट ए को इस सेट बी का सबसेट कहेंगे। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है, और उनको इसको इस तरह से लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यदि ए कोई सेट है और वो सेट बी का सबसेट है, तो फिर ये जो सेट बी है वो इस सेट ए का सुपरसेट कहलाता है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट है लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। जब हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि सेट ए का हर एलिमेंट बी में है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी यह है कि ए और बी दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन यदि इक्वल नहीं है तो फिर हम इस सेट ए को इस सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, उचित उपसमुच्चय। और हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है, इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक ऐसा एलिमेंट बी में है जो ए में नहीं है। इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, इसका प्रॉपर सबसेट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे यदि ये सेट हम ए, यदि हम ये लें 1 2 3, ये सेट हो गया, ये जो अंदर वाला सेट है, और ये जो बाहर वाला सेट है वो है 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी है, तो ये सेट ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। और ये सेट बी है वो बड़ा सेट है यहाँ पे, ये इस सेट ए का क्या कहलाएगा, सुपरसेट। तो ए तो बी का हो गया सबसेट, और बी ए का क्या हो जाएगा, सुपरसेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें, हर एक सेट अपने खुद का तो सबसेट होता ही होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑल्सो द एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय भी हर एक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। एक ये है जो आपको ध्यान रखना है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ेंगे तो कई सारी थ्योरम्स होगी जिसमें हम इसको यूज करेंगे। इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, यहाँ पे कैपिटल बी है। यहाँ पे कोई भी दो सेट ए और बी इक्वल सेट कब होंगे, या जब हमें प्रूव करना होगा तो हमें किस तरह से प्रूव करेंगे कि कोई भी दो सेट है उनको इक्वल हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में हम प्रूव करेंगे।
कि पहले ए को बी का सबसेट प्रूव कर दें, फिर उसके बाद में बी को ए का सबसेट प्रूव कर दें। तो ए और बी इक्वल सेट कब होंगे? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये थ्योरम्स में आएगा। नेक्स्ट, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट हमें पावर सेट, घात समुच्चय। किसी सेट का पावर सेट ऑफ अ सेट, यदि आपको कोई सेट दिया हुआ है तो हम उसकी पावर सेट की हम बात करेंगे, घात समुच्चय की बात करेंगे। तो किसी भी सेट का पावर सेट का क्या मतलब है? यदि सेट कोई ए दिया हुआ है, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए, उस सेट ए के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उनका सेट, तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए। जैसे हम भी एग्जांपल लेते हैं, तो कोई सेट ए है, उसके सबसेट्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? इसका पावर सेट, घात समुच्चय। और हम इसको इस तरह से लिखेंगे पी ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि ऐसे एक्स, ऐसे एलिमेंट एक्स जो क्या होंगे? सारे ए के सबसेट्स होंगे। यदि किसी सेट ए के अंदर एन एलिमेंट्स है, या हम ऐसे कहें कि उसकी कार्डिनलिटी एन है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे उस सेट के? 2⁻n। तो मिस्टर भी कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ अ सेट ए कितना हो जाएगा? 2⁻n। फॉर एग्जांपल, जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट है, यहाँ पे सेट है, सॉरी, ए बी सी 3 एलिमेंट है, देन पावर सेट क्या हो जाएगा इसका? अभी हमने देखा था कि इसमें कितने सबसेट्स होंगे, इसके सबसेट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये सेट ए है, इसमें से एलिमेंट्स का सिलेक्शन करके हम सबसेट्स बनाते हैं। तो एक ये है कि हम इसमें से एक भी एलिमेंट का सिलेक्शन नहीं करें तो वो हो गया एम्प्टी सेट। एक बार में एक एक एलिमेंट का सिलेक्शन करें, एक बार ए ले लें, एक बार बी ले लें, एक बार सी ले लें, एक बार ए और बी, अब दो एलिमेंट का सिलेक्शन एक साथ करें, ए बी हम लें, ए और सी ले लें, बी और सी ले लें, और एक बार में हम तीनों ले लें। तो हमारे पास जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे ये इतने हो जाएंगे। तो ये सारे क्या है इसमें? सबसेट्स। और ये कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 8 हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे कितने एलिमेंट थे किस सेट ए में? 3। तो हमारे पास टोटल कितने सबसेट्स होने चाहिए थे? 2⁻3, 8। यहाँ पे 8 है। तो पावर सेट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कि किसी सेट ए के सबसेट्स का सेट हमने बनाया है, तो सेट ऑफ सबसेट्स कहलाता है पावर सेट या घात समुच्चय। ये भी आपको ध्यान रखना कि किसी यदि कोई एम्प्टी सेट है यहाँ पे, रिक्त समुच्चय, तो उसका पावर सेट क्या होगा? ये होगा सिंगलेटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट है यहाँ पे एम्प्टी सेट। इसलिए ध्यान रखना है कि ये इक्वल नहीं होते यहाँ पे। जब कर्ली ब्रेसेज में कोई एलिमेंट लिखा जाता है, इसका मतलब यह है कि वो सिंगलेटन सेट है, एक का की समुच्चय है। इसका मतलब हो गया पावर सेट ऑफ 5 = 1। इस तरह से यहाँ पे अब ये एक सिंगलेटन सेट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? इसमें 2 ही ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट है तो हमारे पास चॉइसेस क्या होंगे सेलेक्ट करने के एलिमेंट? या तो हम एक भी नहीं करेंगे या फिर एक करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ पे, तो 2 हो जाएंगे टोटल यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिवर्सल सेट। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि हम किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है विच कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। इसको हम जनरली यू से हम लिखते हैं। जैसे हम फॉर ये यूनिवर्सल सेट इज नॉट अ फिक्स सेट, ये कोई फिक्स सेट नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट में ये एक फिक्स सेट हो सकता है और ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको, जैसे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सेट जैसे ए लिया हमने 2 4 6, इस तरह से सेट ऑफ इवन नंबर्स, बी हमने लिया सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सी लिया इस तरह से सेट ऑफ स्क्वायर से 1 4 9 6। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सेट में जो भी आ रहे हैं सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका यूनिवर्सल सेट एन ही होगा, और इससे जो भी इससे बड़ा सेट होगा वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूनिवर्सल सेट लेके हम आप काम कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये जो जितने भी हम सेट की हम बात कर रहे हैं जो हमारे कंसिडरेशन में हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, या वो सारे के सारे इसके सबसेट्स हैं। जैसे फॉर इसी तरह से यदि
इन प्लेन ज्योमेट्री जनरली द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन, जब प्लेन ज्योमेट्री हम पढ़ रहे होते हैं तो उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट कॉमन यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेते हैं। सेट ऑपरेशंस ये भी आपने पढ़ रखा है यहाँ पे स्कूल लेवल पे 11th-12th में, वहाँ पे आप और डिटेल में आप पढ़ना चाहिए आपको। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम यूज करते हैं बार बार। यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चय का संघ। दो सेट है ए और बी, तो यूनियन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? उनका मतलब हो गया कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स इज इक्वल टू और बोथ, वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में हैं या बी में हैं या दोनों में हैं, जैसे यहाँ पे भी हो सकता है, वो भी यूनियन में हो गया। इस तरह से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चय का, इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कौन से एलिमेंट्स होंगे इसमें? ए और बी के वो दोनों एलिमेंट जो दोनों में होंगे, ये वाला पोर्शन से। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। ये यहाँ पे नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो दो ऑपरेशन पढ़ी आपने, यूनियन और इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी। इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि ए के वो सारे एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स में से हम बी के एलिमेंट को हटा दें। ए माइनस बी इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ये हो गया यहाँ पे, तो ये वाला हो गया ए माइनस बी। ए सेट में से हमने बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा दें तो हमारे पास सेट बनेगा ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। सिमिलरली बी माइनस ए, बी में से ए को हम हटा दें। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट है। इसका मतलब है ए माइनस बी और बी माइनस ए का यदि हम यूनियन करें तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का यूनियन करें फिर उसके इंटरसेक्शन को हटा दें तो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे कि एग्जांपल लें, ए है 1 2 3 4, बी है ये और सी है इस तरह का सेट है, तो ए यूनियन बी क्या हो गया? सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए 1 2 3 4 6। इसी तरह से इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन क्या क्या है यहाँ पे 2 और 4 है, तो ए इंटरसेक्शन भी हो गया। ए माइनस बी, ए में से 1 2 3 4 है, इसमें से बी एलिमेंट कौन है 2 4 6, तो कॉमन कौन सा रहा है इसमें? इसमें से 2 है और 4 ये दोनों हैं जो कि बी में भी है, तो इनको हटा देंगे ए में से, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 3 ये रहा। इस तरह से बी में से ए को हटा दें, बी में है 2 4 6, तो इसमें कोई ए का एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पे 2 और 4 ए के हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा, तो बी माइनस से क्या बचेगा? सिर्फ 6। इसी तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों का यूनियन कर लें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, और यूनियन में से इंटरसेक्शन हम माइनस कर दें, हटा दें। तो यूनियन में से हम इंटरसेक्शन वाले जो कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ पे, ये 2 और 4, तो 2 4 और हटा देंगे इसमें से, एक ये 2 और एक 4, अब क्या बचा? 1 3 6। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसजॉइंट सेट। कोई भी दो सेट है यहाँ पे डिसजॉइंट कब कहलाएंगे? यहाँ पे असंयुक्त समुच्चय इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, यदि उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो फिर उनको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। डी मर्गोलो है, इसका भी हम कई बार थ्योरम्स में यूज करेंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कोई भी यदि दो एलिमेंट दिए हुए यहाँ पे ए और बी किसी सेट के, तो हम यहाँ पे ए कॉमा बी को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द सेट एक्स। यहाँ पे जो ये एलिमेंट है इसको हम फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहेंगे, और बी को हम सेकंड कंपोनेंट, सेकंड एलिमेंट या सेकंड कोऑर्डिनेट कहेंगे। यहाँ पे कोई भी दो ऑर्डर पेयर है ए और बी, इक्वल कब कहलाएंगे? जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा।
यहाँ पर यदि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ये पेयर जो लिया है इसमें 2 एलिमेंट है उस सेट के, लेकिन वो दोनों क्या है, ऑर्डर्ड है, क्रमित है, इसलिए यहाँ पे उन दोनों का ऑर्डर इम्पोर्टेंट है हमारे पास। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है, जब तक कि ए और बी इक्वल नहीं हो जाए। सिर्फ पेयर की बात करें तो इक्वल है। यहाँ पे यदि ये जब हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे तो ये बन जाते हैं सेट, और हमने सेट में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता सेट लिखते समय, लेकिन जब हम ये स्मॉल ब्रैकेट इसमें लगाएंगे यहाँ पे तो ये होता है ऑर्डर पेयर, यहाँ पर ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समोच्चों का कार्तीय गुणन। कोई भी 2 सेट ए और बी दिया जाता है तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखते हैं ए क्रॉस बी से, इसको हम ए क्रॉस बी बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब है कि सेट ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे हम यदि ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, और इस तरह से बनाएं कि फर्स्ट कंपोनेंट जो उन ऑर्डर्ड पेयर्स का है वो हमेशा हम सेट ए से लेंगे, और सेकंड कंपोनेंट है वो हमेशा हम सेट बी से लेंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल नोटेशन में, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन डिफाइन करेंगे जो कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो एक बार ये आप ध्यान से 11th-12th की जो बुक्स हैं यहाँ से उसमें एग्जाम्पल आप ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पे ए क्रॉस बी हमने डिफाइन किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए हम इस तरह से डिफाइन करें, ए क्रॉस ए, हम इसको ए स्क्वायर भी लिखते हैं। यहाँ पे दोनों एलिमेंट अब कहाँ से होंगे, एक ही सेट से होंगे, ए से ही होंगे। इस तरह से ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। इस तरह से ये हो गया सेट ऑफ ट्रिपलेट्स। इसी तरह से सेट ऑफ एन टपल्स, इसको हम बोलेंगे 2 टपल 3 टपल 4 टपल एन टपल। यहाँ पे हमने ए एन क्या हो गया, यहाँ पे ए टू द पावर एन, ए क्रॉस ए एन टाइम्स। यहाँ पे A1 A2 A3 ये सारे किसके एलिमेंट है, ए के ही होंगे, तो ये कहलाएंगे एन टपल। तो सेट ऑफ ऑल एन टपल्स जो होंगे वो भी क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। जैसे ये एक यदि एग्जाम्पल ले लें हम, तो यहाँ पे ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 3 1 4 1 5, पहले ए को इसके साथ मैप करा दी, फिर उसके बाद में 2 3 2 4 2 5। तो आपने देखा यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पे, इनमें फर्स्ट एलिमेंट जो है या फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेट ए से लिया गया है और सेकंड कंपोनेंट सेट बी से लिया गया है। इस तरह से यदि बी क्रॉस ए यदि हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी से लिया जाएगा और दूसरा सेकंड एलिमेंट है वो सेट ए से लिया जा रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला है यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिलेशन हम डिफाइन करेंगे। धन्यवाद।